और जो बैठे हुए शो शाइनिंग कर रहे हैं वहाँ बैठकर क्या जताना चाहते हैं मुझे पता नहीं है, और जो अनशन के लिए अनऑफिशियली बैठे हुए उनके खिलाफ आप एफआईआर 4 कीजिए। दिन से गटर के विरोध में अनशन पे बैठे, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं राजू मेहरा जी से और बाकी सभी से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी जनता के लिए, ना शीतल नगर हैरान हो, ना शांति नगर हैरान हो, बीच का ऐसा रास्ता निकाले जो किसी को तकलीफ ना हो, और उस तरह से अगर काम चालू किया जाए तो उनमें साथ भी दे, और हम सब उनके साथ हैं। काम सही होना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वैसा काम हो रहा है तो हम सब एक साथ हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो सिर्फ शीतल नगर का पक्ष कर रहे हैं, शांति नगर के लिए उन्होंने अब तक कुछ नहीं सोचा। मैंने फिर कहा कि बीच का ऐसा रास्ता होना चाहिए। किसी को देखिए, शांति नगर वाले भी इस शहर के रहवासी है, शीतल नगर वाले भी इस शहर के रहवासी है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई भी रहवासी को कोई प्रकार की तकलीफ हो। मैडम, ये जो गटर जो बन रहा है ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह जंग का रूप ले लिया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगी, इवन राजू जी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा कोई रास्ता हो जैसे दोनों को कोई तकलीफ ना हो, उस रास्ते के लिए वो भी समर्थन अपना दें और दोनों पक्षों का सुन के जो भी बेस्ट है वो करें। प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से वही कहना चाहूँगी, बीच में आईआईटी के इंजीनियर आके उस चीज़ को देखने वाले थे, उस चीज़ का मुआयना करके उसमें क्या होना चाहिए वो कहने वाले थे। अब प्रशासन ने अगर चालू करने का निर्णय लिया है तो बहुत पॉसिबल ये है कि उन्होंने कोई ना कोई एक्सपर्ट को बुलाया है और डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए उस बारे में चर्चा की होगी, ताकि शांति नगर और शीतल नगर दोनों को तकलीफ नहीं हो। तो वो जान के मैं राजू जी से भी कहूँगी और बाकी सब लोगों से भी कहूँगी कि बिल्कुल ये गटर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से बंद हुआ है। इस बारिश में शांति नगर और शीतल नगर को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन शांति नगर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि वो गटर का काम आधा था। तो उसे जल्द से जल्द पूरा करे तो सबके हित में होगा। ये बात मैं मेरी तरफ से सभी को कहना चाहूँ। है वहाँ पे शिवसेना ने भाजपा को सपोर्ट करते हुए गटर का विरोध किया है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, गटर बनाने में भाजपा या शिवसेना या कांग्रेस कहाँ से आती है? गटर शहर का बनता है और लोक प्रतिनिधि मिलके, मैं फिर कहती हूँ कि सभी की भलाई के लिए जो भी अच्छा हो वो करना चाहिए। शीतल नगर में गटर नाले के हाइट को कम करने के लिए कांग्रेस के नगर सेवक राजू मेहरा अनशन पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि गटर की नाले की लेवल कम की जाए रोड से। इस संदर्भ में हमारे साथ में इस वक्त है भाजपा के सभागृह नेता प्रशांत दलवी। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या राय। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। ये मुझे बताइए कि कांग्रेस के नगर सेवक ने शीतल नगर में अनशन शुरू किया और पिछली बार आप वहाँ से नगर सेवक थे उस एरिया से, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये नाला आज बना हुआ नहीं है, वो नाला की मरम्मत की जा रही है। उसको ऊपर स्लैब पहले से ही था ना, आज नहीं बना है। आज जो अनशन के लिए बैठे हैं उनको भी पता होगा कि ये नाला लास्ट 4-5 साल से 6 साल से नाला है वहाँ पर है। उस नाले के ऊपर जो स्लैब की मरम्मत की जा रही है अभी, मतलब वो स्लैब का ठेका दिया हुआ है और उस तरह से काम चल रहा है। आप जो बता रहे हो कि रोड साइड, तो क्या वो शीतल नगर तो उसका लेआउट है, शीतल नगर का वो इंटरनल रास्ता है, वो कोई डीपी रोड नहीं है, तो उसको वहाँ से रास्ता जाने के लिए देना चाहिए। आप बताइए ना मेरे को, नाले की हाइट ऊंचे होनी चाहिए फिर नीचे होनी चाहिए? अगर हम रास्ते पे ही पानी जमा हो रहा है और आप बोल रहे कि रास्ते के हाइट से उसकी हाइट होनी चाहिए, कैसे पॉसिबल है ये? शीतल नगर का पानी शांति नगर में जा रहा है, लगभग सामने ही के घरों में घुटनों इतना तक पानी इस बार बरसात में जमा हुई है। वहाँ के लोगों का काफ़ी विरोध है, क्या कहेंगे आप? और मकसद क्या है उनका? वो डीपी रोड तो नहीं है ना कि उनको डीपी रोड है तो उनको डीपी रोड दिया जाए। डीपी रोड नहीं है, वो एक लेआउट का, शीतल नगर का जो लेआउट है ना, वो लेआउट का इंटरनल रास्ता है। जैसे शांति नगर में भी आप देखिए सेक्टर 4 है, सेक्टर 5 है, तो इसके इंटरनल रास्ते हैं ना। तो इंटरनल रास्ते आप बोलेंगे कि वो इंटरनल रास्ते भी वो जो नाले जा रहे हैं उनको कनेक्ट करो, वो नाले डाउन करो, अप करो। और आप जैसा आपने बताया कि कहीं जगह पर थोड़ा ऊंचाई है, नीचे है। सर, ये रास्ता जो है, रास्ते की लेवल देखकर यहाँ के इंजीनियर लोगों ने फाइनल किया जाता है ना कि नाला का प्रवाह किस तरह से जानी चाहिए, पानी का प्रवाह जिस तरह से जाता है उस तरह से नाले की हाइट रहती है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। उसमें कोई क्या किधर ज़्यादा रखा है, कोई कम रखा है। और उनको अगर रास्ता ही चाहिए तो आगे का आगे देखिए, वही नाला आगे जा रहा है जहाँ पर वो रास्ता ऊंचा है, तो हमने उसको रोड लेवल भी रखा है, तो वहाँ से जाने के लिए इंटरनल रास्ता है ना। फिर ये दो रास्ते क्यों चाहिए?
नहीं, सिर्फ इसमें उनका पर्सनल कोई इंटरेस्ट है क्या जिसके कारण वो नीचे करना नहीं चाह नहीं, रहे हैं? पर्सनल इंटरेस्ट मीन्स क्या है, ये खाली जिद है जबरदस्ती का, मतलब कोई उधर के लोग भी उनके साथ में नहीं। आप अगर जाके देखे वहाँ पर तो कोई कितने सोसाइटी वाले बैठे हैं, मेरे को बात बताइए। आज 23 सोसाइटी के लेटर तो हमारे नगर सेवकों को भी उन्होंने दिए हुए हैं कि नहीं, जो जैसा था वैसे ही होना चाहिए। तो भाजपा यहाँ की सरकार, स्थानिक जो प्रशासन है, उनकी क्या भूमिका है? देखिए, कल हमने आपको बता रहे काम नहीं कर रहे, तो मैं आपको बताता हूँ। कल हमने वही सब 20 नंबर के नगर सेवक आए थे, वहाँ के सभापति भी आए हुए थे, उनके साथ में महापौर के साथ में कल बैठक हुई। उसमें एडिशनल कमिश्नर थे, खुद अपने ये आए थे, खम्बित साहब भी खुद थे, और उन्होंने बताया तो उनको हमने भी बताया कि हमारे भी नगर सेवक आज से अनशन पे बैठने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं? बोले नहीं, जो वर्क ऑर्डर दिया है एज़ पर वर्क वो काम होगा। और मैं बोला एज़ पर वर्क अगर काम हो रहा है तो हमारे नगर सेवक को आप लेटर दे दीजिए कि एज़ पर वर्क काम होगा, तो आपको अनशन पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। और जो बैठे हुए शो शाइनिंग कर रहे हैं वहाँ बैठकर क्या जताना चाहते हैं मुझे पता नहीं है, मतलब किस लिए। लेकिन इतने सालों से तो था ना, आज नगर सेवक तो अभी नहीं बने, लास्ट 3 साल से वो भी नगर सेवक है, तो उनको उस वक्त कोई रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये नाले की हम मरम्मत कर रहे हैं, उसके ऊपर स्लैब डाल रहे, तो फिर अब चाहते हैं कि वो नीचे करें, मतलब पानी नाले के ऊपर जमा हो, नाला नीचे, रास्ते के नीचे नाला, कैसे पॉसिबल है? और हमने कहा है खाम्बित जी को, एज पर वर्क ऑर्डर वो नाले का काम होना चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए, जैसा ऑर्डर दिया उस पर काम होना चाहिए। और जो अनशन के लिए अनऑफिशियली बैठे हुए उनके खिलाफ आप FIR कीजिए, गुना दाखिल कीजिए। तो प्रशांत दलवी ने नगर सेवक राजू मेहरा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। अब देखते हैं कि प्रशासन इस संदर्भ में क्या भूमिका लेती है।